नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। समय हो गया है करंट अफेयर का। जैसा कि आप जानते हैं कि हम करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं जो आपके आगामी एग्जाम आईएएस, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, रेलवे, एसएससी, बैंक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हम स्पेशल यूपीपीसीएस 2023 को टारगेट करते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और जिस कोर्स का नाम है लक्ष्य 100, राइट। स्पेशल यूपीपीसीएस आरओ के लिए है। लक्ष्य 100 का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? इसका मतलब होता है कि आपके यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से लगभग आपको 130 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और उस 130 में से 100 क्वेश्चन आप सही करके आओ। मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन आप 100 क्वेश्चन सही करके आओगे, आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम नहीं रुकेगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिमम 100, राइट, ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स चलाया है। इसी कोर्स के तहत हम बहुत सारे, चाहे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सारे सेगमेंट को कवर करेंगे। साथ ही हमने स्पेशल स्ट्रेटजी और सिलेबस भी डिस्कस किया है, आप वीडियो जाके देख लेना। तो इसमें हम हमेशा 10 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन दोस्त। अगर हम ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि ऑपरेशन दोस्त क्या है। तो ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, जिसमें भारत सरकार के एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू जो फोर्स है, एनडीआरएफ की जो फोर्स है, उसने ये ऑपरेशन चलाया है। कहाँ पे चला है? तुर्की में चला है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा खबरों में कि तुर्की में एक भयंकर लगभग 7.5 स्केल पे, रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया था, जिसके कारण वहाँ पे जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा हुआ। मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं, लगभग ये आंकड़ा है सरकारी कि 40 से 45 हज़ार लोगों की हत्या हुई है, डेथ हुआ है, और बहुत सारे लोगों के मकान गिरे हैं, लाखों मकान गिर गए हैं, लोग मलबे में दब के मर गए हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे मैं आपसे बता दूं तो लाखों लोग इस आपदा में मरे हैं। तो भारत सरकार का जो है, भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ये कहाँ पे चलाया गया है? तुर्की में। कहाँ पे चलाया गया है? तुर्की, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो तुर्की है कहीं न कहीं भारत के लिए एक एंटी कंट्री माना जाता था, लेकिन भारत ने अपने एंटी कंट्री होने के बावजूद भी मानवीय आधार पर मदद की, और इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आने की पूरी संभावना है, तो इस बात को आप याद रखना। ये स्टार का प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क, अगला क्वेश्चन है। दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क है, ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसमें अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने कहाँ पे? नागपुर में इस पार्क का उद्घाटन किया था, दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क, जिसमें दिव्यांगों के लिए स्पेशल चीज़ें उपलब्ध हैं। क्लाइमेट रिस्क समूह, ये थोड़ा सा स्टार का प्रश्न है, मैं बता दूं। क्लाइमेट रिस्क समूह द्वारा एक जो है, इसका एक डिपार्टमेंट है, क्रक्स डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 50 राज्यों को, 50 स्टेट को शामिल किया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसके कारण कौन कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसके संदर्भ में ये रिपोर्ट हमें बताती है। तो क्लाइमेट रिस्क समूह में अगर हम बात करें तो वे 50 जो राज्य हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है किन किन कंट्री में, तो मैं आपसे बता दूं, पहले नंबर पे है चीन। चीन का लगभग 13 राज्य इसमें शामिल है, ठीक है। तो चीन के राज्य शामिल है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका भारत। भारत की अगर हम बात करें तो इसमें 9 राज्य शामिल है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस 9 राज्य में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है आपका बिहार, आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज़्यादा परिवर्तन यहाँ देखने के लिए मिलेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ये डबल स्टार का प्रश्न है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आईएएस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट रिस्क समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, राइट। तो इस बात को आप ध्यान में रखो। बीबीआर सुब्रमण्यम के बारे में अगर हम बात करें तो आप जैसा कि जानते हो, बीबीआर सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में किसका? नीति आयोग का क्या? सीईओ गठित किया है, राइट। बीबीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ
नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यूपीआई की शुरुआत कहाँ पे की गई है। तो वैसे तो यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले बहुत सारी कंट्री हो गए हैं। अगर हम नेपाल और भूटान की बात करें तो यूपीआई को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी हाल ही में सिंगापुर में भी यूपीआई की शुरुआत कर दी गई है। सतत विकास शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें मेरे प्यारे साथियों, इसका जो है न्यूयॉर्क, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में ये सम्मेलन किया गया। तो ये भी थोड़ा सा स्टार का प्रश्न है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो न्यूयॉर्क में किया गया। बाफ्टा पुरस्कार पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार होता है बाफ्टा, तो ये किसे दिया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, ये है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये महत्वपूर्ण फिल्म है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन हैं। तो डॉक्टर प्रसाद, दिनेश प्रसाद सकालिया कौन है, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इस समय एनसीईआरटी के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मिशन कर्मयोगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मिशन कर्मयोगी क्या है, तो मैं बता दूं साथियों, मिशन कर्मयोगी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिशन कर्मयोगी का मतलब मूल उद्देश्य क्या है कि जो हमारे सरकारी व्यक्ति हैं, जो भी सरकारी लोग हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको प्रशिक्षित करना ताकि वो भारत के लोगों से, भारत की चीज़ों को अच्छे से जान सके, लोगों से अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकें। तो मिशन कर्मयोगी की तरह जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत के स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कुछ एक डेटा है मैं बता दूं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अगर हम कहें कि भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में, भारत किस स्थान पे है, तो भारत किस स्थान पे, 5वें स्थान पे है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में भारत वर्ल्ड में किस नंबर पे है, वर्ल्ड में भी 5वें स्थान पे है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर हम उसके हिसाब से कहें, मुद्रा भंडार के हिसाब से कहें कि भारत में अगर हम जो है करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, मुद्रा भंडार है, उसके हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, पूरे विश्व में चौथा स्थान है। इससे पहले कौन है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, फिर भारत है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हमने टॉप 10 आप क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, जिसमें हमने ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे चलाया गया, तुर्की में चला गया। दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क नागपुर में है। क्लाइमेट रिस्क समूह द्वारा जो सूची जारी की गई है 50 राज्यों में, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। भारत के सबसे ज़्यादा इनकी रैंकिंग है। बीवीआर सुब्रमण्यम इन्हें नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। यूपीआई की शुरुआत सिंगापुर में की गई। सतत विकास शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में। बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। एनसीईआरटी के महानिदेशक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। मिशन कर्मयोगी यह सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। और भारत का स्थान, इस तरह से हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जहां से आपके आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।